किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद 7 राज्यों के किसानों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि कानून के फायदे गिनवाए और आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की अपील की। उन्होंने किसानों को फिर भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और मंडियां खत्म नहीं होंगी। जो लोग किसानों के नाम पर बात करते हैं ना, ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोष किसान भी हैं, तो वो भी बताएगा हाँ वो एमएसपी में बेच कर आया, वो सब बिक्री हो गई, काम हो गया, फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष को फिर घेरा। उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की बातचीत की अपील को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने ठुकरा दिया है। समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक सरकार बिल वापसी की मांग को नहीं सुनेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान सम्मान निधि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं करने के प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दों का समाधान करने के लिए काम करने के बजाय सिर्फ टेलीविजन पर संबोधनों में चिंता जताई है। वो सार्वजनिक रूप से पीएम किसान योजना के माध्यम से बंगाल के किसानों का भला करने का दावा करते हैं, जबकि तथ्य ये है कि वो सिर्फ आधे सच के साथ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से संवाद के दौरान कहा था कि पश्चिम बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता सरकार पर केंद्र की मदद रोकने का आरोप लगाया। मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने गुजारिश की है, अन्नदाता के पेट पर लात मारना इज नाइदर गुड पॉलिटिक्स एंड इट इज सर्टेनली बैड इकोनॉमिक्स। कृषि कानूनों के विरोध में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने आज देश के अलग अलग हिस्सों में किसान चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे और उन्होंने किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संवाद भी सुना। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेहरौली में किसानों से संवाद करते हुए कांग्रेस को घेरा। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के द्वारका में किसानों से बातचीत के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म न होने का भरोसा दिलाया। यह किसान का बेटा बहनों भाइयों वचन दे रहा है, किसी भी सूरत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त नहीं होगी। विपक्ष ने बीजेपी की चौपाल और किसानों से बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर सवाल उठाए। सरकार केवल ढील ढाल कर रही है और उनकी जो मांगे हैं एमएसपी से जुड़ी हुई, उनकी जीवन रक्षा से जुड़ी हुई उन मांगों को वो स्वीकार नहीं करते, झूठे केवल वादे करते रहते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं और मंत्रियों ने सदैव अटल समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बताया। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा।
अटल जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी एक स्मृति खंड का विमोचन किया। इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन परिचय के साथ साथ संसद में दिए गए चर्चित भाषण शामिल हैं। प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता भी शामिल हुए। मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले को लेकर बड़ी जानकारी दी है। पुलिस की जांच के मुताबिक 2016 से टीआरपी से छेड़छाड़ हो रही थी। मुंबई पुलिस का कहना है कि घरों से आने वाले डेटा से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ 2016 से 2019 के बीच की गई। पुलिस ने शुरुआती सबूतों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार किए गए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC के पूर्व CEO पार्थोदास गुप्ता मास्टरमाइंड हो सकते हैं। किसको नंबर 1 पे लाना, किसको नंबर 2 पे रखना, किसको नंबर 3 पे डालना, इस टाइप का मैनिपुलेशन इनके कुछ टॉप ऑफिशियल्स ने किया हुआ है, ऐसा उसमें नमूद है। मुंबई पुलिस के मुताबिक BARC के पूर्व अधिकारियों ने खास चैनल को टीआरपी में दिखाने के लिए गड़बड़ी की। उस समय इंग्लिश न्यूज़ जॉनर का जो नंबर 1 चैनल था टाइम्स नाउ, उसको कैसे नंबर 2 पे डाला गया और रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 पे कैसे लाया गया, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मुंबई पुलिस के आरोपों को रिपब्लिक टीवी ने हास्यास्पद बताया है। रिपब्लिक टीवी ने बयान जारी कर टीआरपी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से इनकार किया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.